बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों की 6th क्लास की जियो की ये क्लास हो रही है और आज हमने पेज नंबर 12 और 13 जो है वो डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियो की बुक का पेज नंबर 12 और 13। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बरियाज़म किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि खुशकी का जो बड़ा हिस्सा है उसको हम बरियाज़म कहते हैं और दुनिया में 7 बड़े बरियाज़म मौजूद हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि जमीन जो है जो हमारा वहां पे 71% जो है वो वहां पे पानी है और 29% जो है वहां पे खुशकी है। तो आज हमने डिस्कस करना है बहर। बहर का कहते किसे हैं? बहर का मतलब होता है पानी का बड़ा हिस्सा। ठीक है, पानी के का बड़ा किता कह लें, पानी का बड़ा हिस्सा कह लें, उसको हम कहते हैं बहर। और इस पूरे अर्ज पर जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे 5 बड़े जो है वो बहर मौजूद हैं। ठीक है, बहर किसे कहते हैं? पानी के बड़े हिस्से को बहर कहते हैं। बहर किसे कहते हैं? पानी के बड़े हिस्से को बहर कहते हैं। पानी के बड़े हिस्से या बड़े कतरे को बहर कहते हैं। और हमारा जो पूरा अर्ज है यहाँ पे कितने बहर है? 5। ठीक है, 5 जो है वो बड़े समंदर या बहर, मैंने आपको बताया ना कि पानी के बड़े हिस्से को। तो हमारा जो पूरा अर्ज है यहाँ पे 5 बड़े समंदर या 5 जो है वो बहर वाक़या है। अब सबसे पहला जो है वो है बहरा अल काहिल। पहला कौन सा है? बहरा अल काहिल। पहला हमारा है बहर बहरा अल काहिल। अब ये क्या है? ये सबसे बड़ा बहर है। बहरा अल काहिल जो है ये सबसे बड़ा बहर है। इसके मशरिक में जो है वो बरे आजम, शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है। मगरिब में इसके एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाक़या है। बहरा अल काहिल दुनिया का सबसे बड़ा बहर है। इसके मशरिक में बरे आजम, शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है, जबकि इसके मगरिब में क्या है? बरे आजम, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाक़या है। उसके बाद हमारा दूसरा बहर आ जाता है बहरे ओकेनूस। ठीक है, अब बहरा ओकेनूस क्या है? इसके मशरिक में बरे आजम यूरोप वाक़या है। बहरा ओकेनूस जो है इसके मशरिक में क्या वाक़या है? यूरोप और अफ्रीका वाक़या है। बहरा ओकेनूस ये दूसरा बड़ा बहर है। इसके मशरिक में बरे आजम यूरोप और अफ्रीका वाक़या है, जबकि मगरिब में बरे आजम, शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है और ये दूसरा बड़ा बहर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बहरा हिंद। इसके मशरिक में बरे आजम ऑस्ट्रेलिया वाक़या है। किसके? बहरा हिंद के। इसके मशरिक में बरे आजम ऑस्ट्रेलिया, मगरिब में बरे आजम अफ्रीका, शुमाल में एशिया और जनूब में बहरा जनूबी वाक़या है। किसके? बहरा हिंद के। ये तीसरा बड़ा जो है वो बहर है। उसके बाद हमारा अगला बहर आ जाता है बहरे जनूबी। ये जो है बहरे जनूबी, ये जो बहर है ये कुतुब जनूबी के गिर्द वाक़या है। बहरे जनूबी जो है वो कहाँ वाक़या है? कुतुब जनूबी के गिर्द वाक़या। और ये बहुत सर्द तरीन जो है, मतलब इस समंदर का जो पानी है बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है। उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाए जो सबसे छोटा जो बहर है वो है बहरे शुमाली। ये कहाँ वाक़या है? कुतुब शुमाली के गिर्द वाक़या। बहरे शुमाली जो है वो कुतुब शुमाली के गिर्द वाक़या है और इसका जो पानी है वो भी बहुत ठंडा होता है। ये सारा जो बहर है बहरे शुमाली ये भी सर्द तरीन है, मतलब ठंडा तरीन। ठीक है, हम इसको एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको बताया बहर किसे कहते हैं, कि पानी के बड़े हिस्से को, पानी के बड़े कतरे को बहर कहते हैं। ठीक है, पानी के बड़े कतरे को बहर कहते हैं। और हमारा जो पूरा अर्ज है यहाँ पे 5 बड़े जो है वो बहर या समंदर वाक़या है। सबसे पहला है बहरा अल काहिल। ठीक है, बहरा अल काहिल इसके मशरिक में है बरे आजम, शुमाली और जनूबी अमेरिका और ये सबसे बड़ा बहर है। बहरा अल काहिल जो है वो सबसे बड़ा बहर है। इसके मशरिक में बरे आजम, शुमाली और जनूबी अमेरिका, मगरिब में बरे आजम, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाक़या है। दूसरा हमारे पास बहर कौन सा है? बहरे ओकेनूस। इसके मशरिक में बरे आजम यूरोप और अफ्रीका,
मगरिब में बरे आजम शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है। तीसरा हमारे पास जो बहर है वो कौन सा है? बहरे हिंद। अब इसके मशरिक में ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसके मगरिब में बरे आजम अफ्रीका, शुमाल में इसके एशिया, जबकि जनूब में बहरे जनूबी वाक़या है। उसके बाद हमारा है बहरे जनूबी। अब ये मैंने आपको बताया, ये जो है कुतुब जनूबी के गिर्द वाक़या है और ये जो है इंतहाई सर्द जो है वो बहर है या इंतहाई सर्द समंदर है, मतलब इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, अक्सर वो बर्फ वहां पे जमी होती है। उसके बाद लास्ट है बहरे, हम लोगों ने कौन सा? शुमाली। ये कहाँ वाक़या है? ये कुतुब शुमाली के गिर्द वाक़या है। जो लास्ट वाला हमारा बहर है ये सबसे छोटा है और ये बहर कहाँ वाक़या है? कुतुब शुमाली के गिर्द। और ये भी इंतहाई सर्द तरीन समंदर है। सबसे ज्यादा जो है दोनों बहर कौन से हैं? बहरे जनूबी और बहरे शुमाली, ये दोनों सर्द तरीन समंदर है, मतलब यहाँ का जो पानी है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बर्फ की सूरत में होता है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर है। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आप अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, आप में से कोई बताएगा कि बहर किसे कहते हैं? मैम पानी के बड़े हिस्से को। पानी के बड़े हिस्से को बहर कहते हैं। अच्छा, हमारे पूरे अर्ज पर कितने बहर वाक़ हैं? 5 बहर वाक़ हैं। 5 बहर हैं। अच्छा मोहम्मद आयान, आप मुझे इनके नाम बताएंगे? हाँ जी, नाम बताएं, कौन कौन से बहर हैं? बहरे हिंद और बहरा टीचर मैं बताऊं? हाँ जी आप बताएं। बहरा अल-काहिल, बहरा अक्यूनस, बहरा हिंद, बहरा जनूबी, बहरा शुमाली। अच्छा, सबसे बड़ा बहर कौन सा है? बहरा अल-काहिल। अच्छा, और सबसे छोटा? बहरा शुमाली। अच्छा मुझे ये बताएं, कौन से 2 बहर हैं जो सबसे ज्यादा ठंडे हैं, इंतहाई सर्द हैं? बहरा जनूबी और बहरा शुमाली। बहरे जनूबी और बहरे शुमाली, ये दोनों बहर है इंतहाई ठंडे हैं, मतलब इंतहाई, यहाँ इनका जो पानी है वो निहायत सर्द है, अक्सर वहां पे जो है बर्फ जो है वो जमी होती है। ठीक है, ये दोनों जो है वो निहायत ही सर्द है। और ये जो बहरे शुमाली है ये कहाँ वाक़या है? बहरे शुमाली जो है वो कहाँ वाक़या है स्टूडेंट्स? ये कुतुब शुमाली के इर्द गिर्द वाक़या है। गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएं, कोई और स्टूडेंट मुझे बताए कि बहरे जो जनूबी है वो कहाँ वाक़या है? कुतुब जनूबी के इर्द गिर्द वाक़या है। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहरा अल-काहिल जो है उसके मशरिक में क्या वाक़या है? बहरा अल-काहिल उसके मशरिक में क्या वाक़या है? उसके मशरिक में बरे आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका वाक़या है। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि बहरा अल-काहिल जो है इसके मगरिब में क्या वाक़या है? बहरा अल-काहिल के बरे आज़म एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाक़या है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये बताएं, आप में से तहीर अब्बास, तहीर, हाँ जी तहीर, आप मुझे ये बताओ कि जो हमारा दूसरा बड़ा बहर है जो कि है बहरा ओकेयानूस, उसके मशरिक में क्या वाक़या है? जी बताएं, मोहम्मद हारिस आप बताओ। चले वकास आप बताएं। जी बताएं, कौन बताएगा? टीचर मैं बताऊं? जी बताएं। इसके मशरिक में बरे आज़म यूरोप और अफ्रीका वाक़या है, मगरिब में बरे आज़म शुमाली और जनूबी वाक़या है। गुड हो गया। अच्छा आज का जो हमने लेक्चर है इसमें से कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो टीचर। सबको क्लियर हो गया है? किसी यस को? मैम।
चलें, अब आप ऐसा करें, अपनी बुक्स ओपन कर लें। अब हम अपने हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन कर लें। आज हम जो है हिस्ट्री की बुक का पेज नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स ओपन करें, सारे स्टूडेंट्स ओपन करें अपनी हिस्ट्री की बुक्स। पेज नंबर 7 ओपन कर ले। ओके मैम। टीचर कौन सा पेज ओपन करना है? पेज नंबर 7 और 8 आज हम डिस्कस करेंगे। आप पेज नंबर 7 ओपन करें जल्दी से। 1 मिनट। कर लिया ओपन जी, पेज नंबर है हमारा 7 और 8। आज हम इसको डिस्कस करेंगे और हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक हमारा क्या है? पुरअमन माशरा। क्या टॉपिक है हमारा? पुरअमन माशरा। ठीक है। अब हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था कि मकामी आबादी का इनखला कैसे हुआ था, कि जो आर्य थे वो बहुत ही लड़ाके झगड़ालू किस्म के थे। उन्होंने जो है इनको, जो वादिया सिंध की तहजीब के लोग थे, उनको उस इलाके से निकाल दिया। वहां पे आके उन्होंने लड़ाई की। उनके पास हथियार भी थे, उनके पास जंगी घोड़े भी मौजूद थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो वादिया सिंध की तहजीब है वो कैसा माशरा था। अब शहरों की जब खुदाई हुई, जब वादिया सिंध की तहजीब के शहरों की खुदाई हुई, तो वहां से कोई हथियार, बड़े बड़े हथियार नहीं मिले। जब वादिया सिंध की तहजीब की खुदाई हुई तो वहां से कोई बड़े हथियार नहीं मिले। और यहाँ पे जो हुक्मरान थे या जो कह लें जो फौजी थे, उनके पास या पुलिस के पास कोई बड़े बड़े हथियार नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे जब वादिया सिंध की तहजीब की खुदाई हुई तो वहां पे कोई भी जो है वो बड़े हथियार नहीं मिले। जो हुक्मरान थे, जो पुलिस वाले थे, जो फौजी थे, उनके पास भी कोई भारी किस्म का जो है वो असलाहा नहीं था। अब इससे हमें पता चलता है कि ये जो वादिया सिंध की तहजीब के लोग हैं ये पुरअमन थे, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। जो इनके पास हथियार थे वो क्या थे? जो आम जो है कह लें कि शिकार के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं वो ही सिर्फ थे, ठीक है। और जो वादिया सिंध की तहजीब के जो लोग हैं, इनके जो अपने हमसाए तहजीबों के साथ जो ताल्लुकात थे बड़े पुरअमन थे। मतलब लड़ाई झगड़े से ये लोग दूर रहते थे, लड़ाई झगड़े से ये लोग परहेज करते थे और उनके पास किसी किस्म के हथियार मौजूद नहीं थे। और जो इनके पास जब खुदाई हुई है तो उससे जो वहां से चीजें निकली हैं, जो हथियार निकले, वो सिर्फ वो ही थे जो कि शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब शिकार करते हैं ना किसी जानवर का, तो वो तीर वगैरह और वो चीजें जो है ना, वो सिर्फ वहां से निकली और इसके अलावा कोई बड़े किस्म के हथियार नहीं निकले। अब इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे, वादिया सिंध के जो लोग थे, वो बड़े पुरअमन थे। वो लड़ाई झगड़ों से परहेज करते थे। और फिर जो है जब खुदाई से पता ये भी चला कि यहाँ पे दहशतगर्दी के किसी किस्म के कोई भी शवाहिद मौजूद नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है पुरअमन माशरा। इसमें क्या हमने डिस्कस किया है कि वादिया सिंध की तहजीब के लोग जो है जब बड़े पुरअमन किस्म के थे, जब वहां पे खुदाई हुई है वादिया सिंध की तहजीब की, तो वहां पे कोई बड़े हथियार नहीं मिले। जो वहां पे हुक्मरान थे, जो वहां पे पुलिस थी, जो वहां पे फौजी थे, उनके पास भी किसी किस्म के बड़े हथियार मौजूद नहीं थे। और ये वादिया सिंध की तहजीब के जो लोग हैं, इनकी अपनी जो आसपास की तहजीबें थी, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, जो दूसरी हमसर तहजीबें, मिस्र हो गई, मेसोपोटामिया हो गई, इनके साथ जो ताल्लुकात है वो भी पुरअमन थे। मतलब लड़ाई झगड़ा ये लोग नहीं करते थे, ठीक है। और जब इसकी खुदाई हुई वादिया सिंध की तहजीब से की तो पता चला कि यहाँ पे किसी किस्म के दहशतगर्दी के कोई शवाहिद मौजूद, शवाहिद बोलते हैं प्रूफ को, ठीक है। किसी किस्म के कोई भी यहाँ पे चीजें जो है वो ऐसी बरामद नहीं हुई जिससे पता चले कि ये लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, ठीक है। अब हमारा मैम आज आपने किसी के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं? किसके? जी ओके। नहीं निशान आज लगवाते क्वेश्चन आंसर पे? नहीं, आज हमने बहर टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं किया, आज हमने बहर टॉपिक हमारा था वो डिस्कस किया है, ठीक है। अब अगला है पुरअमन माशरे के बाद है यहाँ पे है बैल की मौजूदगी। क्या है? बैल की
मौजूदगी। ठीक है। अब वादिय सिंध की तहजीब के जो लोग थे, यहाँ पे मवेशी इनकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा था, क्योंकि ये क्या करते थे, मवेशी वगैरह पालते थे, तिजारत करते थे, काश्तकारी करते थे, और मवेशी जो है, जानवर जो है, वो इनकी जिंदगी का अहम तरीन हिस्सा थे। अब वादिय सिंध में बैलों की जो है वो तादाद बहुत ज्यादा थी, जो बैल थे ना उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, उनके बहुत से ढांचे भी मिले हैं, जो बैल थे उनके ढांचे भी मिले हैं, इसके अलावा बहुत सी ऐसे मोहरे मिली है जिनके ऊपर जो बैल है उनके निशान मौजूद है। ठीक है, बहुत सी ऐसे मोहरे मतलब स्टैम्प्स मिली हैं, ये बहुत से ऐसे मिट्टी के खिलौने मिले हैं जिन पर बैल की जो कह लें कि तस्वीर है वो वहां पे मौजूद थी। और इनकी जिंदगी में बैल जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनकी जिंदगी में वादिय सिंध की तहजीब के जो लोग थे उनकी जिंदगी में बैल जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। लोग जो है बैल को बार बर्दारी मतलब सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे। बैल की मौजूदगी से क्या हुआ कि वादिय सिंध की तहजीब है, वहां पे मवेशी जो है वो लोग बहुत शौक से पालते थे, जानवर बहुत शौक से पालते थे, तो वहां पे जो बैल है उसका रवाज बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसको लोग बहुत इंपॉर्टेंट समझते थे। किसको इंपॉर्टेंट समझते थे? बैल को। और जो वादिय सिंध की जब तहजीब की खुदाई हुई तो वहां पे बैल के ढांचे भी निकले। ठीक है, जो उसका हड्डियों का ढांचा होता है ना जैसे इंसानों का, इसी तरह बैल जानवरों की भी हड्डियों के ढांचे तो निकले, जिसमें बैल के ज्यादा निकले। और जब इंदर जो क्या नाम है मिट्टी के खिलौने होते थे बनाते थे लोग, या जो स्टैम्प्स बनाते थे, मोहरे जिसे कहते हैं, तो वहां पे उसके ऊपर भी बैल की तस्वीर होती थी। इससे पता चलता है कि इनकी जिंदगी में बैल कितना इंपॉर्टेंट जानवर था। ठीक है, फिर क्या है कि वादिय सिंध की जो तहजीब के लोग हैं ये बार बर्दारी के लिए मतलब सामान उठाने के लिए, चीजें उठाने के लिए जो है वो बैल का इस्तेमाल करते थे कि वो जो है अपना जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है उसको शिफ्ट कर सके। उसके लिए वो क्या इस्तेमाल करते थे? बैल, बैलगाड़ी जिसे कहते हैं। ठीक है, आगे बैल होते हैं, पीछे वो रेडी टाइप सा होता है, तो वो इस्तेमाल करते थे ताकि अपना जो सामान है वो उठा सके, एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सके। उसके बाद है तिजारती सरगर्मियां। तीसरा हमारा टॉपिक है तिजारती सरगर्मियां। अब तिजारती सरगर्मियों में क्या आ जाए कि वादिय सिंध की जो तहजीब के लोग हैं वो शहरों और देहातों के दरमियान जो तिजारत करते थे ना, वो क्या तिजारत करते थे? जरिए जिनास की, मतलब कह लें कि फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, खाने पीने की चीज होगी, इनकी और मदनियात की जो है वो तिजारत करते थे। जो वादिय सिंध की तहजीब के लोग हैं वो शहरों और देहातों के दरमियान क्या है, उनकी तिजारत क्या होती थी? शहर से कोई चीज देहात जा रही है, देहात से कोई चीज शहर आ रही है, तो वो कौन कौन सी थी? जरिए जिनास थी और मदनियात थी। ठीक है, जरिए जिनास और मदनियात इनकी जो है वो तिजारत करते थे। और अंदरूनी तिजारत मतलब मुल्क के अंदर या उस तहजीब के अंदर जो तिजारत होती थी, मैंने आपको पहले बताया किसके जरिए होती थी? बैलगाड़ी के जरिए। ठीक है, किसके जरिए होती थी? बैलगाड़ी के जरिए। जो बैलगाड़ी के जरिए वादिय सिंध की तहजीब के अंदर जो तिजारत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे चीजें, वो किसके जरिए होती थी? बैलगाड़ी के जरिए। फिर जो है जब ये खुदाई हुई तो यहाँ पे पता चला कि ये पैमाइश के लिए या वजन के लिए ये क्या इस्तेमाल करते थे? बाट इस्तेमाल करते थे, जो कि पत्थर के बने हुए और चकोर शेप में, जो कि पत्थर के बने हुए हैं और चकोर शेप में। अब बाट किसे कहते हैं? जिससे हम वजन नहीं करते कि हाँ इस चीज का कितना जो है वो वजन है, इस चीज का कितना वजन है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब आप सब्जी वगैरह लेते हो या इस तरह, तो वो पत्थर होते हैं गोल गोल से ना, लोहे के बने होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, जिसके ऊपर 1 kg 2 kg हाफ kg लिखा होता है। तो वहां पे क्या करते थे उस टाइम? तो नहीं थे ये वाले, तो वो क्या यूज करते थे? वो यूज करते थे पत्थर यूज करते थे जो कि बने होते थे चकोर शेप में। ठीक है, वजन के लिए, वजन की पैमाइश के लिए वो बाट इस्तेमाल करते थे, इसको बाट बोलते हैं, जो पत्थर थे, और ये किस शक्ल में थे? चकोर शेप में थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो 3 टॉपिक थे जो छोटे छोटे जो हमने डिस्कस किए हैं। एक है पुरअमन माशरा, फिर हमने डिस्कस किया बैल की मौजूदगी, और लास्ट में हमने डिस्कस किया तिजारती सरगर्मियां। अच्छा, आप मुझे बताइए इनमें से किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो अच्छा, मैम। ये बताएं कि जब वादिय सिंध की तहजीब के लोग हैं कैसे लोग थे? लड़ाई झगड़े वाले थे? कैसे थे? पुरअमन।
पुरअमन थे। अच्छा, हथियार वगैरह इस्तेमाल करते थे वो लोग? फिर कैसे हथियार थे उनके पास? मैम सिर्फ शिकार के लिए थे। शिकार के लिए इस्तेमाल लिए करते थे। अच्छा, बैल जो है, बैल उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता था? बहुत अहम थे। अच्छा, बैल बहुत अहम था। क्या, कैसे अहम था? मैम वो बैलों की तिजारत करते थे। एक स्टूडेंट बोले आप में से। मैम वो बैलों के जरिए तिजारत करते थे। अच्छा, बैल के जरिए अपना जो सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, अंदरूने मुल्क, मतलब अपने ही जो है वो वादी सिंध की तहजीब के अंदर। अच्छा, बैल की कोई वहां पे कुछ चीजें मिली है बैल से रिलेटेड? यस मैम। बैल की तस्वीरें बनी हुई हैं। ये खिलौने मिले हैं। वेरी गुड। बैल से मुतालिक जो है वहाँ पे खांचे मिले हैं, वहाँ पे मोहरे मिली है। वेरी गुड। अच्छा, अब है तिजारती सरगर्मियां। वादी सिंध के लोग जो है कैसी तिजारत करते थे? फलों की और अनाज की तिजारत करते थे। किस चीज की तिजारत करते थे ये लोग? फलों की और अनाज की। जरिए जिनात की और मदनियात की ये तिजारत करते थे। ठीक है, और वो किसी चीज को मैयर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? पत्थर। पत्थर इस्तेमाल करते थे। किस शेप में होते थे वो पत्थर? गोल। चकोर होते थे। वेरी गुड। अच्छा जी, और किसी को कोई कंफ्यूजन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। नो मैम। चलें ठीक है, इंशाल्लाह जो है कल फिर मुलाकात होती है और हम आगे अपना चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे, जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। मैम इसके आंसर क्वेश्चंस कर लिए बेटा अभी हमने स्टार्ट ही किया, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट होगा फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।